हुई हिम्मत ना काका। आपको विश्वास है ना मुझ पर? ना मैंने पहले कभी कुछ गलत किया है, ना आगे करूंगा। तो अनिरुद्ध, इससे पहले कि ये सारी बात तुलसीपुर में बाहर फैले और कोई नया बखेड़ा खड़ा हो, तू जाकर अपनी अर्जी वापस ले ले बेटा। जब लड़की नारी बन जाती है तो परिवार को उत्तराधिकारी देना उसका धर्म हो जाता है। पौंदिता बच्ची है, वैवाहिक जीवन क्या होता है उसे इस बात की समझ भी नहीं होगी अब तक। ऐसा कानून बनवाने की कोशिश कर रहा हूं जो बाल विवाह जैसी कुप्रथा को कानूनी एवं सामाजिक रूप, दोनों रूप से अवैध ठहरवा दे। ये लड़की मेरी जिम्मेदारी बनकर रहेगी हमेशा। मेरा सपना है कि तुम मेरी तरह मेरे साथ बैरिस्टर बनो। पौंदिता के सारे गुस्से को उसके लक्ष्य की ओर केंद्रित करना होगा, बैरिस्टर बाबू बनने की ओर। ये कैसी दुविधा है? एक तरफ मेरी कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई है तो दूसरी ओर पौंदिता का साथ निभाने का वादा। बोल बेटा, ऐसा ही करेगा ना तू? नहीं दूर करेगा ना इस घर से, इस घर की रोशनी को? हाँ? अगर हमें अपने समाज की शुद्धिकरण करनी है तो सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करनी होगी। अगर सभी यही सोचे कि समाज का सुधार कोई दूसरा आकर करेगा तो कभी कुछ बदलेगा? नहीं बदलेगा ना। अगर आज आपने कुछ नहीं किया ना नंदू बाबू, तो हम सभी लोगों की सालों की मेहनत और हम लोगों का इस समाज से किया हुआ संघर्ष सब कुछ बेकार चला जाएगा। पहली बार समझ नहीं आ रहा कि दिल और दिमाग की लड़ाई में किसकी सुनूं, किसे चुनूं। सच में पौंदिता, मानना पड़ेगा, क्या अलग भाग्य लिखवा कर लाई है तू। सोचना, तुलसीपुर की पहली लड़की थी तू जो विद्यालय गई, पहली लड़की जिसने पढ़ना लिखना सीखा, और तू फिर से पहली लड़की होगी जिसके पति बाबू से तलाक, क्या कहते हैं उसे, डिवोर्स देंगे। सोच, पहली लड़की होगी तो तुलसीपुर में नहीं, यहां से कलकत्ता तक, शिलीगुड़ी और दार्जिलिंग तक, जिसके पति होने पर भी वो डिवोर्सी या तलाकशुदा कहलाएगी। अब पूछेगी नहीं मुझसे कि ये डिवोर्स, तलाक, इस सब का मतलब क्या होता है? पूछ के भी क्या फायदा, मुझे थोड़ी पता है इतना। ये सब अंग्रेजी बातें हैं, विलायती परंपरा। तू ना अपने पति बाबू से ही पूछ लेना कि तलाक और डिवोर्स इस सब का मतलब क्या है, वही तुझे अच्छे से समझा देंगे। हाँ पौंदिता, पर मुझे इतना पता है कि एक बार डिवोर्सी मिल गया ना तुझे, फिर जिंदगी भर डिवोर्सी या तलाकशुदा का थप्पा लग जाएगा तेरे माथे पर। जैसे शादी के बाद औरत सुहागन कहलाती है, वैसे तलाक के बाद तलाकशुदा कहलाएगी तू। अब पौंदिता, अब तुझे मेरी नहीं, इस पोटली की जरूरत पड़ेगी सबसे ज्यादा तुझे। इतना सारा सामान बांध के इस हवेली से जाना जो पड़ेगा तुझे। मैं तो भलाई की बात बोलने आई थी तेरे लिए। अब तुझे मैं पसंद नहीं हूँ तो ठीक है, मैं चली जाऊंगी, पर ये रख ले, संपूर्णा दीदी की तरफ से तोहफा समझकर। हाँ, क्योंकि अब तो तुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है पौंदिता। अपना सामान इसमें बांधकर घर से जाना जो पड़ेगा तुझे।
रख ले। डिवोर्स 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 जैसा शब्द तो है ही नहीं। से मिलते जुलते शब्द देखती हूँ। DIVORCE डिवोर्स 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 डिवोर्स। ऐसा नहीं हो सकता। मैं पति बाबू से पूछ कर आती हूँ। ये डिवोर्स होना बौंदिता के लिए जितना बुरा है, मेरे लिए उतना ही अच्छा है। बस एक बार तलाक हो जाए उसका, फिर हमेशा के लिए इस रॉय चौधरी हवेली से बौंदिता बाहर चली जाएगी और फिर अकेली मालकिन बनूंगी मैं। और यहाँ पर सिर्फ मेरा राज होगा, सिर्फ मेरा। संपूर्णा बिनॉय रॉय चौधरी का। बौंदिता कुछ कहने आई थी मुझसे, तो फिर जा क्यों रही हो? आओ इधर। बौंदिता, क्या तुम्हारे मन में भी क्या चल रहा है तुम्हारे मन में बौंदिता? क्या सोच रही हो तुम क्या सोच रही हो ये जानना बहुत जरूरी है मेरे लिए। बहुत मायने रखती है ये बात। बोलो बौंदिता। डिक्शनरी में किस शब्द का मतलब ढूंढ रही थी? मैंने डिवोर्स का मतलब ढूंढा पति बाबू, और इसमें लिखा है कि उसका मतलब है पति पत्नी का अलग होना। जो पति पत्नी अपनी शादी, अपना रिश्ता तोड़ देते हैं और वो पति पत्नी नहीं रहते, तो उसे कानूनी भाषा में डिवोर्स कहते हैं। हाँ बौंदिता, यही कहते हैं इसे। पर ध्यान मत दीजिए इस पर। मैं जानती हूँ कि गलत लिखा है इसमें। ऐसी कानून बनाने से कोई रिश्ता टूट सकता है क्या? कागज पे कुछ भी लिख देने से रिश्ते बनते हैं क्या? जो कुछ लिख देने से टूट जाएंगे? पति बाबू, रिश्ता तो दिल से जुड़ा होता है ना। पति पत्नी का रिश्ता तो उस हर पल से जो पति पत्नी साथ बिताते हैं से बनता है ना, और उस याद से बनता है ना जो उनके दिल में बसी होती है। अब आप बताइए।
पलों को भी मिटा सकता है। जब आपने ये सिखाया था मुझे, जब आपने सही छूना और गलत छूने में अंतर बताया था मुझे। जब किसी इंसान के छूने पे बुरा ना लगे, परेशानी ना हो, तो उसका छूना हुआ अच्छा। और वही के छूने पर अजीब लगे, बुरा लगे, उस इंसान से दूर जाने का मन करे, तो उसका छूना हुआ बुरा। जब हम दोनों कान पकड़ के उठक बैठक लगाकर माफी मांग रहे थे एक दूसरे से, जब आप मेरे रक्षक बाबू बने, मेरे शिक्षक बाबू बने, तो ऐसे कागज पे लकीर मार देने से रिश्तों के बीच में लकीर पड़ सकती है भला? ऐसे थोड़ी ना कोई रिश्ता टूट नहीं जाता है ना पति बाबू। का शोर बड़ा है, इनसे सब है डराते, ऐसी एक मशाल जला के भेद मिट